हाँ मेरा तो बढ़िया आ रही। दिख रहा है ना नहीं आपको? अभी थोड़ा और सही करिए, थोड़ा सा सामने कर लीजिए मोबाइल को। फिर आवाज आएगी कि नहीं? तो आएगी, आती रही आप तो बढ़िया आवाज है। ठीक है, चलिए। नहीं अभी तो नहीं है, थोड़ा और देखो पूरा। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है ये कह रहे। यहाँ तो मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा है पूरा चेहरा। नहीं नहीं, आप थोड़ा और कैमरे को सामने कर लीजिए, खड़ा कर दीजिए वहीं पास में ही। कैमरे को खड़ा कर दीजिए मोबाइल को। अब 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 ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए, योग आपने निद्रा। फिर वैसे ही करना, हाँ इतनी पर रखिए ठीक। अब अपन विषय के प्रति सचेत हो जाएं। योग निद्रा से आप परिचित तो हो ही गए हैं। आज अभ्यास भी कराएंगे, उसके पहले थोड़ा सा योग निद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। योग निद्रा का प्रभाव जो होता है वो किस पर होता है, ये आपको थोड़ा आज समझाना है। योग में आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम सब होते हैं। हम शुरुआत प्रारंभ जो करते हैं वो आसन से करते हैं। आसन होता है हमारे स्थूल शरीर के लिए, भौतिक शरीर के लिए। शरीर के हम भाग करते हैं तो एक स्थूल शरीर होता है और एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मिला करके बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। ये दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो हमारा होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर की सीमाएं हैं, इसको चलाने वाला होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इसको चलाता है। इसके अंदर बुद्धि होती है, विचार करने के लिए मन होता है, निर्णय करने के लिए बुद्धि होती है, और एक चीज और है, इसमें होता है चित्त। अब ये चित्त क्या होता है? यह चित्त एक प्रकार से हमारी आदतों का भंडार, हमारे स्वभाव को ये निर्धारित करता है। इसमें जन्म, पिछले कई जन्मों के, इस जन्म के, बचपन से लेके अभी तक के जो बातें इसने सुनी है, देखी है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया है, वो सारे अनुभव इसके अंदर कोष की तरह, खजाने की तरह संचित रहते हैं। अब उसमें क्या है? ओम। फिर क्या है? शारीरिक जो हमारी बीमारियां हैं स्थूल शरीर की, उनको हम आसन प्राणायाम से ठीक कर लेते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती जो मन के द्वारा शरीर में आती है, उनको मनोकायिक रोग बोलते हैं। मनोकायिक रोग पहले मन में आते हैं, विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, और हमारे चित्त के जो संस्कार पुराने पड़े हैं, हमारी आदतें, स्वभाव, उनमें भी विकार रहते हैं। उनके द्वारा भी रोग पहले मन में और फिर वो उसका प्रभाव शरीर में होता है। योग का लक्ष्य मन के ऊपर रहता है। मन को ठीक करना, मतलब उस चित्त को, उस चित्त के अंदर जो आदतों में खराब आदतें हैं, कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, और उन्नति जब हमारी होती है तो वो भी हमारे चित्त के संस्कार बदलने से ही होती है। बुद्धि के द्वारा हम किसी को कुछ भी समझाएं, वो हाँ भी करेगा, समझ भी लेगा, लेकिन क्रियान्वयन जब करेगा तो स्वभाव के अनुसार करेगा। आप इसका अनुभव करते होंगे कि आप बुद्धि से जितना समझते हैं, व्यवहार में क्या बुद्धि के अनुसार काम करते हैं या हमारे आदतों के अनुसार? आदतों के अनुसार। मान लीजिए आपको समझाया गया कि डायबिटीज जो रोग होता है, मीठा नहीं खाना चाहिए, प्राकृतिक शुद्ध आहार, शाकाहारी, फलाहारी, ये करने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो बुद्धि इसको मान लेती है, समझ लेती है, हाँ भी कर लेती है। लेकिन जब मिठाई सामने आती तो क्या होता है?
क्या बुद्धि वहाँ काम करती है, या हमारा चित्त, हमारी आदतें काम करती है, स्वभाव काम करता है? निश्चित रूप से स्वभाव हावी हो जाता है बुद्धि पर, और बुद्धि बेचारी चुपचाप एक कोने में खड़ी रहती है। वो समझती है कि नहीं खाना चाहिए, वो समझाती भी है कि नहीं खाना चाहिए। मानता है क्या वो मन? वो चित्त नहीं मानता, क्योंकि वो जन्म जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं, और उनकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि बुद्धि उसके सामने बेबस हो जाती है। अब ऐसे में और भी आदतें होती है, जैसे नशा। नशे करने वाले को आप खूब समझाओ, वो आपकी बात में हाँ करता जाएगा। क्यों? कि इस समय वो जागृत मन में है, लाजिक मन में है, बुद्धि उसके साथ है। जब तक मन के साथ बुद्धि रहती है तो उसको हम लाजिक मन बोलते हैं। वो तर्क करती है, समझती है, बड़ी ज्ञानवान बनती है, सब कुछ है। आप समझाओ नशा नहीं करना चाहिए तो वो कहते बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे बहुत नुकसान। बोले हाँ नुकसान भी होते हैं, सब मान लेगा। लेकिन जब पीने का वक्त आएगा तो घर जाके पी लेगा, और आप कहोगे क्यों पी ली तुमने? अरे क्या करूं यार, क्या करूं का मतलब क्या? कि वो उस समय उसकी बुद्धि के वश में नहीं है। वो किसके वश में है? उसके स्वभाव के वश में है, उसकी आदतों के वश में है। तो अब आप समझ रहे हैं कि इन आदतों का प्रभाव कितना तेज है। ये न तो समझाने से मानता है, न समझाने से सुधरता है, न मारने पीटने से। जेल में बंद कर देते हैं, इस पे केस चलते हैं, ये मर्डर कर देता है, ये हिंसक हो जाता है। ये स्वभाव काम करता है उसका। बुद्धि अगर काम करती तो वो तो समझदार बन जाता। आज जितनी पढ़ाई स्कूलों में होती है वो किसके द्वारा होती है? बुद्धि के द्वारा। कितने अच्छे कथा वाचक लोग बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, वो बुद्धि से सहित उनको सुनता है। संस्कार नहीं बनते। क्यों संस्कार क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये जो चित्त है ये पर्दे के पीछे रहता है, ये सामने रहती है बुद्धि। हाँ हाँ करेगी, समझदार बनेगी, वो सब समझ लेगी जब आपके सामने बुद्धि है। जब आप बुद्धि कब रहती है हमारे पास? जब हम जागृत में रहते हैं। लेकिन जैसे हम सोने जाते हैं तो पहले बुद्धि सो जाती है, उस समय आपका चित्त सामने आ जाता है। अब परिवर्तन आपके स्वभाव में यदि करना है तो अब वो मौका रहता है हमारे पास, और वो अवसर कौन सा होता है? योग निद्रा का। जब मनुष्य सोता है तो कुछ देर तक तो उसकी बुद्धि और चित्त जागते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे निद्रा का असर उस पर होता है, या योग निद्रा, साधारण निद्रा में नहीं होता ऐसा। साधारण निद्रा और योग निद्रा में यही अंतर है। निद्रा में व्यक्ति जागृत से सीधा अचेत अवस्था में चला जाता है। मन की अवस्था होती है जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो जो स्वप्न वाली स्थिति होती है वो न तो जाग रहा है न सो रहा है, वो सो भी नहीं रहा है और जाग भी नहीं रहा है। ये बीच की अवस्था योग निद्रा की अवस्था होती है। इस समय वो अवचेतन मन उसका खुला होता है, न तो वो चेतन है न वो अचेतन है, अवचेतन अर्धचेतन। वो अर्धचेतन अवस्था ही योग निद्रा है। मन की जो अवस्था है वो सोते से जागते से धीरे धीरे सोने का प्रयास। अब हम आपको योग निद्रा जब कराएंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आप पहले तो आप जागते हैं, बातों को सुनते हैं, फिर धीरे 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 आपकी बुद्धि जो है सोने लगती है। बुद्धि जब सोने लगती है तो हमारा सेंसेशन जो होता है, समझने की पावर होती है, वो समाप्त हो जाती है। उस समय वो मन सामने आता है जो भोला भाला है। उसको जो कहोगे वो करेगा। उससे कहोगे नशा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करेगा, सुधर जाएगा वो। लेकिन बुद्धि रहती है जब तक साथ में, तब तक वो नहीं समझ सकता, तब तो मन पीछे चला जाता है पर्दे के। तो चित्त को बाहर लाना और बुद्धि को पर्दे के पीछे भेज देना, तब हम कुछ उसका सुधार कर सकते हैं। ये योग निद्रा का विज्ञान है। अब इसमें जैसे हमको हमारे लक्ष्य बनाया कुछ बुरी आदतें छुड़वाने का, नशे की आदत छुड़वाना है, और बुरी आदतें आप जानते हैं बहुत सारी बुरी आदतें होती है, हम में भी होती है। तो अब इसका परिष्कार करने का यही तरीका है
स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों को पढ़ाओ, अच्छी कथा भागवत में भेज दो, अच्छे मंदिरों में भेज दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप भी अनुभव करते होंगे इस बात को। जब सुनते हैं समझते हैं तो हाँ हाँ करते हैं, सब समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आदत के अनुसार अपनी उन स्वभाव के अनुसार नशा भी कर लेते हैं, मिठाई भी खा लेते हैं, और जितने बुरे काम है वो भी सब कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? वो चित्त के कारण, वो बेबस है। आप स्वयं कबूल करते हो कि यार हो गया, क्या करूं मैं, ये छूटता ही नहीं मेरे से, मेरी आदत पड़ गई है, मैं इस आदत के कारण ये खा लेता हूँ, मैं इस आदत के कारण ये बुरे काम कर लेता हूँ, और बाद में पछताता भी हूँ। कब पछताता है वो? जब बुद्धि आ जाती है सामने। तो बुद्धि को पर्दे के पीछे भेज करके ने जिससे गलती होती है उसको हम सामने लाते हैं, आदत के कारण, स्वभाव के कारण, और वो होती है चित्त में। तो चित्त जब हमारा सामने आता है, वो योग निद्रा का समय होता है। उस समय हमको क्या करना है, उस बच्चे की कौन सी आदत, उस व्यक्ति की कौन सी आदत छुड़ाना है, और नई अच्छी आदत उसमें कौन सी डालना है, ये सारा काम योग निद्रा के समय होता है। उस समय जो कह दिया, उस समय जो उसने सुन लिया, क्योंकि वो बुद्धि तो है नहीं, वो प्रतिकार नहीं करेगा, वो विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धि नहीं है, ये तो बुद्धि का काम है। अब बुद्धि चली गई तो वो तो यशमैन की तरह हो गया, रोबोट की तरह हो गया। आपने उससे कहा पहाड़ पर चढ़ना है तो वो चढ़ जाएगा। आप उससे कह रहे 15 दिन भोजन मत करना, तो वो 15 दिन तक भोजन नहीं करेगा, आपका पूरा कहना मानेगा। तो उसको चित्त में ऐसी बातें डालना है जिससे उसका जीवन का उद्धार हो जाए, यही योग निद्रा का लक्ष्य है। और इसमें आप ये सब समझ गए, क्योंकि चित्त की जो मन की अवस्था है, वो मन की अवस्था है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हमारा काम स्वप्न अवस्था में, अगर वो गहरी नींद में चला गया तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अचेत हो गया। अब वो न सुन रहा है न समझ रहा है, वो तो अचेत अचेत अवस्था हो गई, वो निद्रा की अवस्था। और बीच में रखते हैं न जागना न सोना, स्वप्न अवस्था, उसको योग निद्रा की अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में हम सुधार कर सकते हैं। तो अगर आप सो गए, आप समझते हैं कि मैं गहरी नींद में सोया तो मुझे तो योग निद्रा का लाभ मिल गया, नहीं मिला। निद्रा का लाभ मिला। निद्रा में क्या होता है कि आप ज्ञानी है, सोने से उठेंगे फिर भी आप ज्ञानी हैं। आप अज्ञानी है, सो गए, सो के उठे तो आप भी अज्ञानी हैं। आप रोगी है तो आप पर उठेंगे तब भी रोगी है। लेकिन योग निद्रा में क्या है, आप रोगी हैं और योग निद्रा के बाद में आपका रोग समाप्त, चाहे वो चित्त का रोग हो, मन का रोग हो, आदत का रोग हो, या शरीर का रोग हो। शरीर के रोग भी ठीक होते हैं, क्योंकि जब मन में वो भावना आ जाती है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, तो उससे कहोगे तू बोल मन में स्वस्थ हूँ 4-5 बार रिपीट कर। अब ये संस्कार उसके चित्त में चले गए। अब चित्त ये कि यही प्रभाव शरीर को भेज देता है कि भैया मैं तो स्वस्थ हूँ, तो शरीर का क्या स्वस्थ है तो ठीक है, ये रोग गया। ये देखो, रोगों को दूर करने का तरीका है, स्वभाव बदलने का तरीका है, स्वभाव की बुराइयों को ठीक करने का तरीका है। ये योग निद्रा की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए की है, और अनुपम भेंट है ये मनुष्य समाज को, ताकि वो इससे लेकर के, इसको अपने आदतों में लेकर के, अपने कार्यक्रमों में शामिल करके पढ़ाई। ये भी बता दूँ आपको कि जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो विद्या, ये इसकी बुद्धि के द्वारा होती है। अब बुद्धि की पावर है 10% और चित्त के पास पावर है 90%। यदि हम चित्त को आगे ला करके उसकी पढ़ाई करेंगे, अर्थात उसको सुला देंगे, उसको योगेदान मिल जा करके, यदि आपने उसको फ्रेंच भाषा सिखानी है तो आप फ्रेंच में बोलना शुरू कर दीजिए, वो भाषा वो सीख जाएगा योग निद्रा के समय। पढ़ाओगे तो वर्षों लग जाएंगे उसको पढ़ाने में, समझाने में, फिर भी वो सफल नहीं हो पाएगा। और यहाँ वो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। आप अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलवाना चाहते हैं तो आप पढ़ करके सुना दिए उस समय उसको योग निद्रा के समय, वो सारी उसके चित्त में चली जाएगी। और जब वो जागृत में आएगा और यदि उसके सामने आपने पढ़ना शुरू किया तो वो आपके आगे आगे बोलने लगेगा। वो तो कहेगा मुझे याद है, ये मुझे सब कुछ आता है। तो विद्या देना, रोगों को दूर करना,
स्वभाव को बदलना, बुरी आदतों को छुड़ाना, अच्छी आदतें उसमें डालना, अच्छे संस्कार डालना, ये सारे काम योग निद्रा में हो जाते हैं। इसलिए योग निद्रा को मात्र आराम करना या ये समझना कि ये योग निद्रा से तो हमको अच्छी नींद आ गई थी, हम तो शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इतनी गहरी बातें हैं योग निद्रा के द्वारा होने वाली, उसका थोड़ा सा मैंने आपको वर्णन किया। अब आपको मैं इसका अभ्यास कराता हूं, तो अब आप इसका अभ्यास बड़े सावधानी से करेंगे, क्योंकि आपने इतनी बातें इसकी सुन ली है। अब आप देखिए, कुछ उदाहरण बताता हूं कि हमारे सामने कुछ हमारे अच्छे महापुरुष, महात्मा गांधी हुए, ये क्या करते थे, जो सोच लेते थे वो कर देते थे। ये नहीं कि नहीं कर पाए, ये अभ्यास करते थे योग का, ये योग निद्रा वाला अभ्यास करते थे। राम कृष्ण बुद्ध, गौतम बुद्ध हुए हैं, उन्होंने भी यही अभ्यास किया है, और चित्त के द्वारा ही उन्होंने विद्या को प्राप्त किया है। ये बुद्धि के द्वारा विद्या प्राप्त करना और चित्त के द्वारा विद्या प्राप्त करना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब विदेशों में इस बात को स्कूलों कॉलेजों में उन्होंने लागू कर दिया, योग निद्रा में सुला देंगे और जो विषय पढ़ाना है वो बोलते जाएंगे, वो सारी विद्या उसको सीख में समझ में आ जाएगी। उसे ही नहीं पता है कि उसकी बुद्धि को तो पता ही नहीं है, वो तो जब जागृत में आएगा तब धीरे धीरे वो चित्त की बातें उसके बुद्धि के स्तर पर आएगी, और वो भी आश्चर्य करेगा कि मुझे ये सब कैसे याद हुआ। ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुषों ने ये काम किए हैं, और आज भी विदेशों में ये शुरू हो गई है प्रथा। अब आपने अपने भारत में भी धीरे धीरे शुरू होने वाली है। इसको योग निद्रा क्यों है, हमारे ऋषि मुनियों के जो शिष्य लोग रहते हैं वो फॉरेन जाते हैं, योग सिखाते हैं, वो लोग वह धारा प्रवाह उनकी भाषा में बोलते हैं, फ्रेंच में, अंग्रेजी में, जो उस देश की भाषा है, जर्मनी में, जापानी में, क्योंकि यहाँ पर उनको योग निद्रा के माध्यम से वो भाषा सिखा दी जाती है, वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी। और धारा प्रवाह बोलते हैं उसमें, वो वहाँ पे सिखाते हैं लोगों को योग। तो ये उच्च किस्म का जो योग है, आज विदेशों में हजारों लाखों हमारे यहाँ के योग शिक्षक गए हुए हैं, और वो वहाँ इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वो जेलों में जाते हैं, कैदियों को सुधार देते हैं, उनकी बुरी आदतों को सुधार देते हैं। वो विद्यालय में जाके विद्यार्थियों को अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं, अच्छा टैलेंटेड बनाते हैं। कई प्रकार के काम योग निद्रा के द्वारा होते हैं। तो आप तैयार हैं, हम आपको अब योग निद्रा का अभ्यास करा देते हैं। आप लोग लेट जाएं। अब इस दौरान कोई का माइक नहीं चलेगा। अपने हाथ पैरों को व्यवस्थित कर लें। कुछ ओढ़ने का साधन हो, शाल वगैरह, तो वो भी ओढ़ लें, ताकि कोई मक्खी मच्छर आपको परेशान नहीं करें, ठंड नहीं लगे। कम से कम आपको 20, 25, 30 मिनट तक योग निद्रा का अभ्यास होगा। दोनों पैरों को 1 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को बगल में रखें। हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। शरीर पूरा एक सीध में रहेगा। अभी आप शरीर को हिला डुला कर व्यवस्थित कर सकते हैं, बाद में शरीर को हिलाना बिल्कुल मना। अब आप योग निद्रा के लिए तैयार हैं। अपने मन को कहें, मैं योग निद्रा करने जा रहा हूं। शरीर के स्तर पर बिल्कुल शरीर को स्थिर रखूंगा, आंखें बंद रखूंगा, और जो निर्देश मिलेंगे उनका मैं मन से पालन करूंगा। अब आप पूरी तरह से योग निद्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरी बातों को सुनते जाएं। मेरी बात का अर्थ नहीं लगाएं, केवल आवाज़ सुने मेरी, बस सुनते चले जाएं, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि को हम अलग कर देंगे।
समझने की आवश्यकता नहीं, सुनने की आवश्यकता है सिर्फ। चाहे वो समझ में आए या वो न आए, आपको धीरे सुनाई पड़े, जल्दी सुनाई पड़े, या समझ में ही नहीं आए क्या बोला, तब भी चलेगा। केवल आवाज आपके कानों में जाना चाहिए। अब आप अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। दूर की आवाज, एक बार में सिर्फ एक आवाज को सुने। एक के बाद दूसरी आवाज, पक्षियों की आवाज, मोटर व्हीकल, मनुष्यों की आवाज, पशु की आवाज। अलग अलग आवाजों को एक एक बार में अलग अलग करके सुने। अब पास की आवाज सुने। अब अपने कमरे की आवाज सुने जिसमें आप लेटे हैं। कमरे का निरीक्षण करें बंद आंखों से। आप कमरे की दीवारों को देखें, कमरे की छत को देखें, कमरे के फर्श को देखें। फर्श पर बिछा हुआ आपका बिस्तर, बिस्तर पर लेटा हुआ आपका शरीर। इस शरीर को आप ऐसे ही देखें जैसे हम दूसरों के शरीर को लेटा हुआ देखते हैं। इसको सर से पैर तक गौर से देखें। इसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, इसके चेहरे को देखें। आपके शरीर के चेहरे को इस प्रकार से देखें जैसे एक डॉक्टर मरीज को देखता है। पूरे शरीर को देखते जाएं, सिर से लेकर पैरों तक। बड़ी गौर से देखते जाएं, एक एक अंग को देखते हुए पैरों की तरफ, उंगलियों तक जाएं। अब आप अपने मन में कहें, यह जो शरीर यहाँ पर लेटा है, यह मैं नहीं हूँ, मैं इसे देखने वाला हूँ। मैं शरीर को देख रहा हूँ। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा, मैं देखने वाला। एक देखने वाला है, एक वस्तु स्वरूप दिखने वाला है। शरीर स्वयं को नहीं देखता, लेकिन मैं इसे देख रहा हूँ। मैं चेतन हूँ, चेतन परमात्मा का अंश हूँ। यह शरीर प्रकृति का अंश है। प्रकृति जड़ होती है। जड़ और चेतन का संयोग ही मनुष्य होता है। मैं चेतन स्वरूप शरीर से बाहर हूँ। बाहर होकर ही मैं इसे देख सकता हूँ।
जब तक हम वस्तु से अलग होते हैं तभी तक उसको हम देख पाते हैं। इसके भीतर प्रवेश करने पर हम इसे नहीं देख सकते। अब आप शरीर को यहीं रखें और श्वास पर आ जाए। अब ये जो श्वास आपके नाक के नथुने में स्पर्श कर रही है, इसको महसूस करें। नाक के नथुने में ठंडा ठंडा स्पर्श वायु का हो रहा है। अपने अनुभव से जाने कितना टेम्परेचर है वायु का, जो श्वास बनकर आपके शरीर के भीतर जा रहा है। इसको जाता हुआ देखें। पहले यह नथुने में गया, फिर नाक के अंदर गले में, गले से सीने में, और सीने से ये पेट तक गया है। हर श्वास के समय आपका पेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। अपने को अनुभव करना है, इस बात का देखना है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या। जब ये पेट ऊपर नीचे हो रहा है, इस पर पूरा ध्यान देते हुए इसके उतार चढ़ाव को गिनना है। 27 बार गिनना है, उल्टी गिनती में गिनना है। पहले गिनेंगे 27, 26, 25, 24, लगातार रिवर्स काउंटिंग 1 तक लगातार गिनते जाएं। पेट के उतार चढ़ाव को, जो श्वास के कारण हो रहा है, जो श्वास के साथ हो रहा है, लगातार इस गिनती को गिनते जाएं। लगातार श्वास को रिवर्स काउंटिंग करना है। सत्ताईस से निरंतर डाउन, उल्टी गिनती में 27 से 1 तक। जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना है, श्वास को केवल देखते हुए गिनना है। श्वास अपनी गति से चल रही है, हमें उसे चलाना नहीं। अपनी गति से जो श्वास चल रही है, उसी श्वास को 27 गिनना है। जब 27 गिनती पूरी हो जाए, तब ये काउंटिंग बंद करेंगे और उसके बाद ये श्वास का स्पंदन हृदय पर महसूस करेंगे। पेट की गिनती पूरी हो जाए, तब ये श्वास का काउंटिंग हृदय पर महसूस करते हुए गिनना है। वहाँ भी 27 बार गिनना है, वही उल्टी गिनती में गिनना है। हृदय पर श्वास का अनुभव करते हुए, स्पर्श का अनुभव करते हुए
27 बार गिनना है। सत्ताईस बार हृदय पर काउंटिंग उल्टी गिनती में गिनते हुए जब यह भी गिनती पूरी हो जाए तब हृदय का काउंटिंग बंद कर दिया जाए और उसी श्वास को गले में महसूस किया जाए। गले में श्वास का घर्षण महसूस करते हुए वहां भी 27 श्वास को गिनना है। गले में श्वास का घर्षण महसूस करते हुए रिवर्स काउंटिंग में 27 गिनती पूरी करना है और श्वास को गिनना है। श्वास को जल्दी नहीं चलाना, श्वास को हमें नहीं चलाना, अपनी गति से श्वास चल रही है उसी को गिनना है। गले में श्वासों को गिनना है। गले में श्वास का स्पर्श अनुभव करते हुए 27 बार गिनना, उल्टी गिनती में गिनना है। जब गले का काउंटिंग पूरा हो जाए, गले में श्वास का स्पर्श महसूस करते हुए काउंटिंग 27 पूरा हो जाए, तब गले की श्वास का काउंटिंग बंद करें। अगला पॉइंट है हमारा नाक का नथुना। नाक के नथुने में भी 27 बार स्पर्श को अनुभव करते हुए गिनेंगे। सत्ताईस बार नाक के नथुने में श्वास का स्पर्श अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए 27 गिनती रिवर्स काउंटिंग में करें। नाक के नथुने में सत्ताईस श्वास गिनना। जब आपका नथुने वाला 27 काउंटिंग पूरा हो जाए, तब आप श्वासों की गिनती बंद कर दें।
जब आपका 27 श्वास पूरी हो जाए तब नाक के स्पर्श का काउंटिंग बंद करें। अब आपका ध्यान पुनः मैं शरीर की ओर ले आता हूँ। शरीर के एक एक अंग का निरीक्षण करेंगे। एक एक अंग का देखिए, आंखें नहीं खोलें बीच में कोई, आप पूरी तरह से योग निद्रा में रहें। शरीर का निरीक्षण करने के लिए आप सबसे पहले अपना ध्यान शरीर के दाहिने हिस्से में ले जाएं। दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा, इस अंगूठे को गौर से देखिए, पूरे मन से देखिए। आपका मन अंगूठे में पूरा लग जाए, पूरा अंगूठा आपको दिखाई दे रहा है बंद आंखों से। इस अंगूठे को वहीं ढीला छोड़ते हुए उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, पंजा, कलाई, हाथ, कौनी, भुजा, कंधा, बगल, पसलियाँ, कमर, दाएं पैर की जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, तलवा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा दायां पैर, दायां हाथ, दायां शरीर ढीला 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 ढीला। फिर मन में बोले, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं बराबर आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं बराबर आवाज़ सुन रहा हूँ, निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। अपना ध्यान पुनः शरीर के बाएं भाग में ले आओ। बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, पंजा, कलाई, हाथ, कौनी, भुजा, कंधा, बगल, पसलियाँ, बाईं कमर, बाएं पैर की जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, तलवा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा बायां पैर, बायां हाथ, पूरा बायां शरीर ढीला 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 ढीला। अपना ध्यान कमर में ले आए। कमर, पीठ, रीढ़, पूरी रीढ़ के 33 टुकड़े होते हैं। हर टुकड़े पे ध्यान देते हुए कमर से गर्दन तक 33 टुकड़ों को गिनना है। लगातार रीढ़ को ऊपर की तरफ महसूस करते हुए हर टुकड़े को हम बंद आंखों से क्लियर कट देख रहे हैं। एक एक टुकड़े को गिनते जाएं, नीचे से ऊपर की ओर। रीढ़ का एक एक कशेरुका साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है और हम उसको गिन रहे हैं। गिनते 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 सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ते जाएं, गर्दन तक पूरे 33 टुकड़े।
हम देख रहे हैं प्रत्येक रीढ़ की कशेरुकाओं के बीच में स्पंज की एक गद्दी लगी हुई है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। कभी कभी यह डिस्क खिसक जाती है, कभी यह डिस्क टूट जाती है। इसके आसपास जो नाड़ियां हैं उनको प्रभावित करती है, दर्द शुरू करती है। इनको आराम से देखते जाएं। देखते 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 आप गर्दन तक पहुंच रहे हैं और गिनती पूरी, रीढ़ की गिनती पूरी होने के बाद दाईं पीठ को देखिए, बाईं पीठ को देखिए, कंधों को देखिए। कंधे के बाद सिर का पिछला भाग, जिसकी हड्डी जमीन पर टिकी हुई है, उसको महसूस करिए। पूरे सिर को महसूस करिए। सामने से कपाल, दाईं भौं, बाईं भौं, दायां कान, बायां कान, दाईं पलक, बाईं पलक, दाईं आँख, बाईं आँख, दायां गाल, बायां गाल, नासिका का दायां स्वर, बायां स्वर, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, दोनों होंठ एक साथ, दाढ़ी, जबड़ा, इनको सबको ढीले करते जाए। पूरे चेहरे को ढीला कर दीजिए। भौहें ढीली, आंखें ढीली, गाल ढीले, होंठ ढीले, जबड़ा ढीला, गला, गले को ढीला छोड़ दें। चेस्ट, दायां सीना, बायां सीना, सीने का मध्य भाग, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय, हृदय का दायां भाग, बायां भाग, पेट, लीवर, पैंक्रियाज, गुर्दे, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा पेड़ू, पेरेनियम, दायां पैर पूरा, बायां पैर पूरा, दायां हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर एक साथ, दोनों घुटने एक साथ, दोनों पंजे एक साथ। पूरा शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है। एक एक अंग से हमने तनाव को निकाला है और उसमें प्राण रूपी शक्ति का संचार किया है। जहाँ हमारा मन जाता है, जिस अंग में हमारा मन जाता है, वहीं पर प्राण पहुँचता है। इसीलिए हमने शरीर के एक एक भाग में प्राण को पहुँचा दिया है और वहाँ का तनाव हम निकाल कर ले आए हैं। तनाव बाहर हो गया है, उस अंग में प्राण का संचार हो चुका है। जिस अंग को हम मन से देख लेते हैं, हमारे शरीर को मन की आंखों से देखते हैं, वहीं हमारी प्राण रूपी शक्ति पहुंच जाती है। इसलिए जो भी शरीर का अंग कमज़ोर होता है, जो शरीर का अंग तनावग्रस्त होता है, मात्र वहाँ पर हमारी मन को पहुँचाना है। बस मन को पहुँचाने से वहाँ प्राण अपने आप पहुँचता है, शक्ति अपने आप पहुँचती है और वो अंग स्वस्थ हो जाता है। अपने शरीर में देखिए, अपने अपने अलग अलग शरीरों में देखिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, समस्या है, उस अंग में अपने मन को ले जाओ। उस अंग में अपने मन को ले जाओ। मन की आंखों से टार्च की रोशनी की तरह प्रकाश डालो और वो प्रकाश उस अंग में पहुंचाओ। उस प्रकाश के घेरे में उस अंग को ले लो और गौर से उसको देखो। वहाँ पर प्राण की मात्रा भरपूर पहुँचना है और वही आपका इलाज है, वही दवाई है। जहाँ प्राण पहुँचता है वहाँ कोई रोग नहीं रहता। मन से उसको देखिए, प्राण को वहाँ पहुँचाइए। टार्च की रोशनी के घेरे में आपका कोई बीमार अंग है, अंग की कोई खराबी है, उसको देखिए।
अब हम आपको चक्रों में ले जाएंगे। आपकी रीढ़ में 7 चक्र हैं। सातों चक्रों में हम आपका ध्यान मन आपका ले जाएंगे। मन जाएगा वहाँ पर प्राण जाएगा। प्राण रूपी शक्ति, प्राण एनर्जी है, वो एनर्जी हम चक्रों में रख रहे हैं, चक्रों को उससे परिपूर्ण कर रहे हैं, चक्र उससे एक्टिवेट हो रहे हैं। सबसे पहले आप अपना मूलाधार चक्र, मूलाधार शरीर के नीचे के भाग में होता है, जहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहाँ मूलाधार चक्र, वहाँ अपने मन को ले जाएं और प्रकाश का घेरा बनाएं। मूलाधार चक्र पर घेरा बनाएं और उस घेरे को थोड़ा सा ऊपर लेके स्वादिष्टान चक्र में आए। स्वादिष्टान के बाद मणिपुर चक्र में आ जाएं, नाभि के पीछे होता है रीढ़ में। फिर अनज चक्र में आ जाएं, हृदय के पीछे। फिर विशुद्धि चक्र गर्दन में, और सिर की जो खोपड़ी है पीछे आज्ञा चक्र, और ऊपर में सहस्त्रार चक्र। फिर एक बार पुनः अब विपरीत क्रम में बोलूँगा, सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार। फिर नीचे से ऊपर की ओर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार। चक्रों का दर्शन पूरा हुआ। चक्र में जब हम प्राण को पहुंचाते हैं, वो प्राण रूपी एनर्जी जिस प्रकार से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से इन चक्रों को अभी हमने चार्ज किया है। चार्ज करने के बाद 24 घंटे तक इनके कार्यक्षेत्र बंटे हुए हैं। मूलाधार कमर से नीचे के भागों को एनर्जी देता रहता है। स्वादिष्टान जननांग अंगों को एनर्जी देता है। मणिपुर पाचन क्रिया को एनर्जी देता है। अनाहत फेफड़े और हृदय को एनर्जी देता है। विशुद्धि गले में जो थायराइड ग्रंथि है, जो सारे शरीर का संचालन करती है, उसमें से हार्मोन ग्लैंड्स पर वो कंट्रोल रखती है। विशुद्धि चक्र को जागरण करने से आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक रहता है। आज्ञा चक्र में आपके बुद्धि, स्मरण शक्ति, दिमागी शक्ति और बहुत सारे हार्मोन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब निकलते हैं। सहस्त्रार पूरे शरीर का हेड है। ये सारे शरीर की क्रियाओं को देखता है, जहाँ गलती होती है उसको सुधारता है। पूरे शरीर के सारे चक्रों को आपने एनर्जी दे दी है। अब आप अपने कपाल पर ध्यान टिका दें। कपाल पर दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र के स्थान पर, जहाँ पीनियल ग्लैंड है, वहाँ पर अपनी नज़रें टिका दीजिए और पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। बिल्कुल एक टक लगातार दीपक की लौ के दर्शन वहाँ पर करना है। मन में सोचिए कि दीपक की लौ मुझे दिखाई दे रही है। बार बार आप सोचेंगे तो धीरे धीरे दीपक की लौ वहाँ प्रकट होने लगेगी। लगातार भावना करिए, दीपक की लौ कपाल पर देखना है। एक टक देखते जाएं, पूरी एकाग्रता के साथ। मन की शक्ति अपार होती है, लेकिन वो बिखरी हुई कुछ काम नहीं कर सकती। जब हम उसको एक सूत्र में बांधकर एकत्रित करते हैं तो अपार शक्ति हो जाती है उसमें।
इसी शक्ति को जागृत करने के लिए कपाल पर एक टक आप देखते रहिए, सारी एनर्जी मन की इकट्ठी हो रही है। और जब भी हम जो सोचते हैं वो चित्र वहाँ बन जाता है। दीपक के लो भावना करें और धीरे धीरे आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। वही प्रकाश घनीभूत होकर के दीपक की लो बनता है। एकाग्र करिए। बिल्कुल स्थिर और एकाग्रता से कपाल पर आपकी नजरें टिकी है। केवल देखना हमारा काम है, जो दिखाई दे रहा है वो हमारा काम नहीं है, वो प्रकृति का काम है। जैसी भावना वैसे चित्र बनने लगते हैं। आप देखते जाएं, लगातार देखते जाएं। अब मैं कुछ काल्पनिक चित्र वहां पर बनवाता हूं आपसे। जहां आप दीपक की लो देख रहे हैं, अभी तक ये चित्र अपने मन से बनते थे। अब जो चित्र आपको स्वयं को बनाना है, मैं नाम बोलता हूं, कल्पना के द्वारा आप एक चित्रकार की तरह से अपने कपाल पर उस चित्र को बनाएं। पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, गुलाब का फूल, कमल का फूल, एक सुंदर बगीचा, अनेक प्रकार के फूल के पौधे हैं। तितलियां वहां पर मंडरा रही है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और इस बगीचे में आप पैदल नंगे पैर हरी हरी घास पर घूम रहे हैं। काल्पनिक चित्र है, ये आपको बनाना है मन से। इस चित्र को हटाकर दूसरा चित्र बनेगा। जंगल, हरी हरी घास, उसके बीच में एक गाय खड़ी है, घास चर रही। इस चित्र को हटा दें। एक तालाब, तालाब में खूब पानी भरा है, कमल के फूल खिले हुए हैं। इस चित्र को हटाएं। एक नदी बहती हुई, दोनों किनारे तक पानी भरा हुआ। उस नदी में एक नाव चल रही है, जिसमें अनेक यात्री सवारी कर रहे हैं। इस चित्र को हटा दें। तारों भरी रात, अंधेरी रात, आसमान में तारे टिमटिमा रहे। इस चित्र को भी हटाएं। चांदनी रात, पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में दिखाई दे रहा है। अंधेरी रात, गुप्पा अंधेरा, एक जंगल का दृश्य, जहाँ पर घनघोर बारिश, वर्षा हो रही है।
और आप वहाँ पर खड़े हुए भीग रहे हैं। इस दृश्य को हटाएं और एक मेले का दृश्य। यहाँ पर अनेक लोग मेले में घूम रहे हैं। आपके परिचित लोग आपसे अभिवादन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इस चित्र को भी हटाएं। एक सुनसान जंगल जिसमें आप अकेले खड़े हैं। दोपहर का सूरज तप रहा है। आप उस तपिश का अनुभव करते हुए पसीना पसीना हो रहे हैं। इस चित्र को भी हटा दीजिए। एक जंगल में आप पैदल जा रहे हैं। आसपास बड़े बड़े वृक्ष हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक तालाब मिलता है। तालाब के किनारे एक मंदिर है। मंदिर के बाहर एक चबूतरा है। चबूतरे ऊपर एक महात्मा बैठे हैं। महात्मा की आंखें बंद, हाथ में माला है। उनके सामने एक हवन कुंड है जिसमें लकड़ियाँ जल रही है। आग की लपट उठ रही है। सुगंधित धुआं उठ रहा है। आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। दरवाज़ा छोटा है। सिर झुका कर जा रहे हैं। अंदर कुछ अंधेरा है, कुछ उजाला है। वहाँ पर आप धीरे से बैठ जाएं। आपके सामने शिव जी की मूर्ति है। ध्यान कर रहे हैं। शिव जी को प्रणाम करके पुनः बाहर आ रहे हैं। महात्मा जी को प्रणाम करते हैं। पुनः अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं। अपने मकान के उस कमरे की ओर जा रहे हैं जिसमें आपका शरीर लेटा है। आप कमरे में प्रवेश करते ही देख रहे हैं कि आपका शरीर वहीं लेटा है और आप इतनी यात्रा करके आ गए। धीरे से श्वासों के द्वारा शरीर में प्रवेश करें। गहरी सांस लें। अब आप महसूस कर रहे हैं कि ये शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। हाथों में शक्ति का संचार हो रहा है। पैरों में शक्ति का संचार हो रहा है। पैर की उंगलियों को हिलाएं। हाथ की उंगलियों को हिलाएं। थोड़ा हाथों को भी हिलाएं। पैरों को भी हिलाएं। शरीर को भी दाएं बाएं हिलाएं डुलाएं। फिर एक गहरी सांस लें। दोनों हाथों को सिर की तरफ करके तान दीजिए पूरे शरीर को। पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर। गहरी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को हिलाएं डुलाएं। आप धीरे से दाईं करवट हो जाए। दाईं करवट होकर के बैठ जाए। आंखें बंद रहेगी। 3 बार ओम का उच्चारण दीर्घ लंबी श्वास से। श्वास भरें।
दोनों हाथों को मसलते हुए चेहरे पर घुमाएं। हथेली के भीतर आंखों को खोलें। हथेलियों को गोद में रख रहे हैं। धीरे से अपने ध्यान को बाहर की बातों को सुने, बाहरी दुनिया का महसूस करें, आवाज़ें सुने। ओम ओम अपने अपने म्यूट खोल लें और प्रतिक्रिया करें। अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति, हाँ, प्रकार का अनुभव। शांति पाठ कर लें। जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यो शान्ति, अंतरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति, आप शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वद्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम ओम सब म्यूट खोल लें अपने। आदरणीय सेहवाल जी के निवेदन है, यद्यपि आदरणीय फिर भी वायु का संचालन नष्ट करें। शुक्रिया से बहुत। जी आदरणीय सादर धन्यवाद। ऐसा लगता है कि नींद में कुछ रखा नहीं है, जो है सब योग निद्रा में ही है। और सुधार जितना होना है वो योग निद्रा में ही होता है। जी आदरणीय जी, बहुत आदरणीय ही झपकी भी लग गई थी, इसमें झपकी भी लग गई थी थोड़ी सी। हाँ वो तो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन हमारी किस्मत तो यही है कि हम झपकी के पहले पहले जितना सुधार करना है योग निद्रा में कर लें, और वो अभ्यास करते करते हो जाएगा। फिर निद्रा में नहीं जा पाओगे आप, और अवचेतन मन में रह करके जो जो सुधार करना है उसके भी प्रयास करेंगे। अभी हमने किसी समस्या को लेकर के योग निद्रा में उसमें अवचेतन में नहीं डाला है। जब समस्या होती है तो फिर उसका भी सुधार उसमें किया जा सकता है। अवचेतन में जब तक रहता है प्राणी, जब तक उसको हम सुधार सकते हैं। अचेतन में जाने के बाद उसको पता ही नहीं रहता है वो कहाँ गया। और चेतन में बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारी बात पर अमल कर ले। सुन तो लेगी, समझ लेगी, लेकिन वो अमल नहीं कर सकती। अमल तो वो चित्त ही करेगा। बोलिए महाराज जी। जी जी आदरणीय ओम। मेरा सदन को नमन। बहुत अद्भुत अनुभव हुए, और इन अनुभवों में जैसे मैं अभी जलगांव गया था, तो जलगांव में एक बहुत सुंदर बगीचा,
बनाया। श्रद्धा आश्रम में उन्होंने बहुत सुंदर बगीचा बनाया है, और उसको मैं अभी देख के ही आया 1 सप्ताह पहले। तो उस बगीचे का बहुत अद्भुत वो जो था, क्योंकि मैंने देखा भी था और उसको देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर जब आपने कहा कि एक मंदिर में चलिए, तो मैं वहाँ अभी नासिक जाकर के हम वहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो वो चित्र भी बिल्कुल हूबहू जैसा मैंने वहाँ देखा, वही का वही पूरा चित्र जो है अपनी स्मृति में आ गया कि किस तरह से वहाँ पूजा हो रही है, आरती हो रही है। ये बहुत अद्भुत रहा। आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो हमें ओम का उच्चारण करवाया, वो ठीक है। और सीधे हम ओम भी बोल सकते हैं क्या? ओम, या दोनों ध्वनि में क्या अंतर है? मैं आपको बता रहा हूँ। शब्द रचना के हिसाब से आओ माँ, उसका मतलब होता है हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्रित करना। ऊर्जा हमारी जनरली साधारणतः सांसारिक कामों में रहती है, और वह संसार हमारा मूलाधार में होता है। मूलाधार में जब तक चित्त रहता है वो संसार की बातों में ही व्यस्त रहता है। फिर जैसे जैसे वो ऊपर के चक्रों में आता है, संसारिक बातों को छोड़ करके वो हमारे अंतःकरण की बातों की तरफ आता है। तो ऊर्जा हमारी हमको धीरे से सांसारिक कामों से नीचे से लेकर के ब्रह्मांड की बातों तक सहस्त्रार तरफ हमको ले जाना। तो जब हम आ बोलते हैं तो उसका असर होता है मूलाधार में। आ यानी अज यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का निवास जो है वो सांसारिक रचना में रहता है, तो वो मूलाधार की तरफ रहता है। फिर जैसे हम विष्णु जी जो पालन करते हैं संसार का, वो होते हैं हमारे मणिपुर चक्र में। तो ऊर्जा हमारी सिमट करके नीचे से कहाँ आती है? इसमें मणिपुर चक्र में। और फिर और ऊपर अनंत की तरफ चढ़ते हुए वो सहस्त्रार में जाती है, तब हम माँ का उच्चारण करते हैं, वहाँ महेश्वर। आओ माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके तीनों के हमारे शरीर में स्थान है। ये ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमारी नीचे से हम ऊपर को समेट करके लाते हैं और ब्रह्मांड में जाके स्थापित कर देते हैं। वही क्रिया है हमारी उच्चारण की, ओम की। अब यदि हम इसको टुकड़ों में बोलें तो इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन साधारणतः हम जब हम बोलते हैं तो मिश्रित स्वर में उसको ओम आ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओम, इस प्रकार से। जी आदरणीय आदरणीय शरद वर्मा सर। जी सर, बहुत अच्छा और एक नई अनुभूति हो रही है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर, मुझे एक छोटा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आराम की जरूरत क्यों होती है इंसान को? मतलब ऐसी क्या चीज है जो आराम करने को मांगती है? देखिए, हमारे जो स्वर हैं दो नाक में, एक का ईड़ा है, एक पिंगला है, दो नाड़ियां होती है। पिंगला हमेशा हमारे मन को एक्टिव रखती है, काम में लगा के रखती है। जी। अब जानते हैं कि जब हम काम में किसी चीज को लगाते हैं, चाहे शरीर को लगाएं या मन को, तो वो थकता है। जब थकता है तो उसका उपचार होता है रेस्ट में। तो क्यों जो थकता है गुरुजी? वो थकता क्यों है? मतलब क्या देखो, रीजन है कि जब हम काम करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है। जी जी जी। अब एनर्जी का एक जो भंडार होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता है, तो इसीलिए तो थकान आती है कि जब वो प्राण रूपी जो एनर्जी है वो आपके लगातार काम में, जैसे मोबाइल है आपके पास, आपने एक बार चार्ज कर लिया, अब दिन भर यदि मोबाइल का यूज करोगे तो बैटरी डाउन होगी कि नहीं होगी? जी जी जी। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो हम चक्रों में ऊर्जा भरते हैं, जी हम प्राणायाम के द्वारा भरते हैं और ध्यान के द्वारा भरते हैं, तो हम सारे चक्रों में ऊर्जा भर देते हैं। फिर वो चक्र अपने अपने अंगों को दिन भर ऊर्जा दे करके उनसे काम करवाते हैं।
जी जी जी। और काम करते करते वो ऊर्जा जब समाप्त हो जाती है तब हमको रेस्ट करना पड़ता है। ये योग निद्रा भी वो चीज है जो पुनः ऊर्जा प्राप्त करती है, ध्यान में ऊर्जा प्राप्त होती है। नींद में उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नींद में सफाई जरूर होती है शरीर की, शरीर के जो कचरा इकट्ठा होता है दिमाग में, शरीर में, वो नींद के दौरान हमारी जो हार्मोनल ग्लैंड्स है पिनियल, ये मेलाटोनिन नाम का एक स्राव छोड़ करके ये सारी सफाई कर देती है। लेकिन जब ध्यान करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तो मन की भी सफाई हो जाती है। जी जी। निद्रा में केवल शरीर की सफाई होती है, और ध्यान वगैरह है, योग निद्रा वगैरह, इनमें हमारे मस्तिष्क मन में जो विकार भरे हुए हैं, पुराने संस्कार भरे हुए हैं, वो भी साफ हो जाते हैं। बहुत अच्छा। जी जी, जी बहुत अच्छा, प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम, गुरुदेव को प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है जी कि ये बड़ा एक अजीब प्रश्न है कि ये दादा चल रहे हैं एक नर्मदा परिक्रमा पे, वो ये सिर्फ आवाज जल पे ही अपने शरीर को पूरा रख रहे हैं, जल के द्वारा ही, और जल भी दोनों टाइम लेते हैं और 30-40 किलोमीटर चलते हैं और वायु द्वारा अपने शरीर को जिंदा रखते हैं। इसका कैसा क्या रहस्य है, ऐसी सिद्धि उनने कैसे प्राप्त कर ली? देखिए, थोड़ी आवाज तो आपकी कट रही थी, फिर भी मैंने जो सुना है, समझा है, मैं उसके अनुसार आपको उत्तर देता हूँ। जितने भी पदार्थ हमारे जो भोजन के रूप में हमें प्राप्त करते हैं, वो सारे पदार्थ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हुए हैं। गैसों से ये पदार्थ बने हैं, जिनको हम भोजन के रूप में, ठोस भोजन के रूप में, तरल रूप में लेते हैं, वो गैसों से बने हैं। और वो गैस ब्रह्मांड में, वायुमंडल में व्याप्त है। तो ये हमारी क्षमता है, हमारी टेक्निक है कि हम वायु के द्वारा उन पदार्थों को प्राप्त करके ठोस आहार का प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं। इस पे रिसर्च भी चल रहा है, अपने यहाँ के डॉक्टरों ने तो उनका सब देखा है, वो तो कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है मेडिकल साइंस में। अब कोई विदेश के डॉक्टर उसका रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है कि वायु पे इंसान कैसा जिंदा रह सकता है। वो बताया ना मैंने कि योग का जो विज्ञान है, अति प्राचीन विज्ञान है और ये संपूर्ण विज्ञान है, और मेडिकल साइंस उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो जब पहुंचेगा तब उसको ये चीज़ें मिल जाएगी। अभी वो रास्ते में है, बीच रास्ते में है, इसलिए वो कहता कि असंभव है, तो क्योंकि वो तो कहना ही पड़ेगा। तो वहाँ तक वो पहुँचने की अभी क्षमता नहीं है विज्ञान में। हमारा जो विज्ञान है, योग विज्ञान है, ये पहले से ही पहुँचा हुआ है, इसमें सब संभावनाएं हैं। ये वायु से भी ले सकता है, ये सूर्य की किरणों से भी ले सकता है, वो भोजन उससे भी ले सकता है। वो साधनाओं के द्वारा उन्होंने अपने अंगों को इस प्रकार से कर लिया, क्योंकि शुरू में तो आकाश तत्व एक ही था, पृथ्वी तत्व तो बहुत बाद में बना ना, निकला आकाश में से ही। आकाश में से अग्नि निकली, अग्नि में से जल निकला, जल में से वायु, पहले वायु, आकाश में से वायु निकली, अग्नि निकली, जल निकला और पृथ्वी निकली। तो आए कहाँ से? आए तो आकाश तत्व से ही है ना। तो सारे तत्व एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक में से निकलते गए, और अंत में विलय जब होगा तो पृथ्वी जल में विलय हो जाएगी, जल अग्नि में विलय हो जाएगी, अग्नि वायु में हो जाएगी, वायु आकाश में विलय जाएगा। ये सृष्टि का क्रम है। जितने पदार्थ हम भौतिक रूप से देख रहे हैं, वो एक न एक दिन वायु तत्व में विलीन होते हैं, अग्नि तत्व में विलीन होते हैं और आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं। जो दादा गुरु ने शक्ति प्राप्त करी, ऐसी शक्ति क्या अपन प्राप्त कर सकते हैं क्या साधना करके? हाँ, सब साधना से ही तो सब कुछ होता है, लेकिन आपके शरीर की क्षमता भी चाहिए। शक्ति तो बहुत है, लेकिन आपका शरीर क्या उस योग्य है उसको सहन करने के लायक? क्योंकि जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उसी पात्र में रखा जाता है जो पात्र बहुत मजबूत होता है। जितनी शक्ति ऊर्जा में होती है, उतनी शक्ति पात्र में भी होना चाहिए। पात्रता नहीं आएगी जब तक तो हम दूर ही रहेंगे उससे।
जी आदरणीय, और मैं सदन से 5 मिनट और मांगता हूँ और हैंड रेज हो रहे हैं। पहले ही पहुँचता हूँ आदरणीय पवन सर के पास। आपके कमेंट के बाद फिर आदरणीय साहू जी के पास आऊँगा। जी श्रीमान जी, मैं सभी जनों को सुन रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। मैं आनंद में भाव विभोर हूँ और मैं कहने लायक नहीं हूँ कुछ भी, जो भी है, जो जितना मुझे आता उससे आगे की सारी बातें हो रही, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, आनंद ही आनंद, परमानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्वान आज पधारे हैं, आज का कई बार आ चुके हैं, कई बार सुन चुका हूँ, तो जितना कहें उतना थोड़ा है। इनके लिए तो बहुत ही विद्वान है, अति सुंदर, बहुत ही। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। ओम। जी धन्यवाद सर। आदरणीय के साहू जी। जी, मैं कल्पना साहू जी। सादर प्रणाम दादाजी, और धन्यवाद। मैंने आपको फोन किया था तो बैक पेन में फर्क पड़ा है, आराम हुआ है पहले से। अच्छा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे देर तक आपने योग निद्रा कराई, सीधे लेटने से बैक पेन होता है उसमें भी, तो अच्छा, उतने अच्छे से हो नहीं पाती है वो। थोड़ा अपने बिस्तर को मुलायम कर लीजिए। जी हाँ, हार्ड पे ज़्यादा देर लेटने से वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। थोड़ा सा जी मुलायम रखें बिस्तर को अपने। जी। और जैसे कमर के नीचे कुछ तकिया वगैरह भी लगा सकते हैं क्या, हाँ अगर हाँ गैप आ हाँ रहा है? हाँ हाँ, जहाँ गैप है वहाँ पर उससे सपोर्ट लगा लो, गर्दन के नीचे भी लगा लो और कमर के नीचे भी लगा लो। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद दीदी। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुँचता हूँ, हरिद्वार। आदरणीय पवन कुमार सर, कृपया आप सम्मिलित हों इस वार्ता में। जी धन्यवाद दिनेश जी, और आज के मुख्य वक्ता मनोहर लाल जी को पुनः अभिनंदन करते हुए आज का भी सत्र उनका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से आज उन्होंने जो रिलैक्स कराया है हमें, जो मन को शांत किया है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए भी कोई ऐसा शब्द नहीं है, बहुत अति सुंदर। आज की ये सारी रिकॉर्डिंग्स जितनी भी हो रही हैं, इनको भी मेरे सदन के जितने भी साथी हैं, अगर उनको उसको वो अनुसरण कर लेंगे, उसको सुन लेंगे, तो मुझे लगता है कि सबको बहुत लाभ होगा। साथ ही हमारे उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी अगर सुनाते हैं, इन रिकॉर्डिंग्स को भी सुनाते हैं और सम्मिलित कराते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन को शांत होने को, एक चित्त होने में, हमें अपनी यात्रा में हमें सफलता मिलेगी। मैं इतने शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के बहुत ही उत्कृष्ट सत्र के लिए मनोहर लाल जी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।